वीकेंड का सेशन है, सैटरडे का दिन है। अब हम लोग अपने देखिए सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं डेली एनालिसिस सीरीज़, वो हम लोग संडे से लेके फ्राइडे तक, मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए, वेंसडे के लिए और फ्राइडे को नेक्स्ट मंडे के लिए अपने ट्रेड प्लान और वीकली एनालिसिस को हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे और हर हफ्ते डेली बेसिस पे इसको करेंगे। वीकेंड के सेशन हम लोग रिजर्व रखेंगे कि जहाँ पे आप नई चीज़ें सीख सकें, नए पैटर्न्स, नए चार्ट्स को पढ़ने के तरीके सीख सकें, कैसे आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएं, इस पे हम लोग काम करेंगे। तो आज हम लोग वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया करेंगे पूरे हफ्ते, उसी को हम लोग लाके डिस्कस किया करेंगे वीकेंड के सेशंस में आपके लर्निंग के बिहाफ पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल पैटर्न्स पे, कि चार्ट पे बनने वाली कोई भी एक आकृति, पहले ट्रायंगल पैटर्न्स को समझिए। ट्रायंगल पैटर्न्स को सिर्फ आप अगर तोड़ के देखें ना, तो इसमें सीधी सी बात है कि कोई भी त्रिकोणीय आकृति जो चार्ट्स के पैटर्न में बन रही हो वो एक ट्रायंगल पैटर्न है। इसी को और आगे ले जाते हैं तो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न आता है। ठीक है, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है कि प्राइस में एक वॉलेटिलिटी के बाद आ रहे कंसोलिडेशन को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखें और उसको आप पकड़ना सीख गए, तो कभी आपको चार्ट्स को टॉप या बॉटम से रिवर्सल या पुल बैक या रिट्रेसमेंट ये पकड़ने में तकलीफ नहीं आएगी। और देखिए, मार्केट में जब आप ट्रेड प्लान करते हैं तो लेवल्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, स्विंग हाई, स्विंग लो, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और इन हॉट स्पॉट्स के पास अगर आप ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न्स, इनको आप अगर अच्छे से आइडेंटिफाई करने लगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपकी चार्ट रीडिंग जो है वो तो बहुत अव्वल दर्जे की हो जाएगी समय के साथ, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग अपने बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं कि ये ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है। देखिए, मैंने आपको जो पहली लाइन बोली ना कि ट्रायंगल पैटर्न के लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप चार्ट पे बनने वाले किसी भी पैटर्न या फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सके। और उसमें बहुत बड़ा रोल होगा रेजिस्टेंस, सपोर्ट, यानी कि स्विंग हाई और स्विंग लो का, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो अब यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी पैटर्न बनाने के लिए हमको पहली जो बेसिक चीज की जरूरत है वो पता है क्या है? मिनिमम 2 ट्रेंड लाइन। मिनिमम 2 ट्रेंड लाइन सबसे पहली चीज आपको जो चाहिए। कोई भी पैटर्न आप बनाइए चार्ट पे, और चार्ट पे पैटर्न बनाने का तरीका मात्र ऑर्डिनरी नहीं है कि जो आपने सीखा कि कप एंड हैंडल बनाएंगे, फ्लैंग एंड पुल बनाएंगे, कन्वर्जेंस बनाएंगे, डाउन साइड से अगर कोई राउंडिंग बॉटम हो रहा है तो आप उसी को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, पैटर्न बनाने में बस एक बेस अगर आपने अपना ध्यान रखा तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। हमारा जो बेस है किसी भी पैटर्न को डिजाइन करने पे चार्ट का, वो पता है क्या है? कि किसी भी एक्सट्रीम मोमेंटम के बाद जब भी प्राइस दोबारा धीमा हो रहा हो, ठीक है, प्राइस की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बाद दोबारा प्राइस अगर धीमा हो रहा है, जिसको आप बोलते हैं कंसोलिडेशन, तो प्राइस के मोमेंटम या वॉलेटिलिटी के बाद कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ते हुए प्राइस को जैसे जैसे रेंज छोटी होती जाएगी, रेंज का मतलब है कि प्राइस पहले हायर साइड जा रहा था, फिर वो स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद अब अपनी वॉलेटिलिटी को कम करते हुए इस लो के अंदर आ रहा है। बात क्लियर हो रही? लेकिन स्विंग लो नहीं ब्रेक कर रहा है, तो यहां से यहां तक एक अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, एक लोअर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, और ये पता रखिए कि कैसे कैसे ये जोन छोटा होता जा रहा है। मैक्सिमम ट्रायंगल पैटर्न या सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन मार्केट में इस तरीके से होता है कि जो ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन पे ज्यादा भरोसा करते हैं, कि ट्रेंड रिवर्सल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा, आप छोटे छोटे कैटेगरी, यानी कि आवरली टाइम फ्रेम, 2 आवरली टाइम फ्रेम, देखिए हम लोग ट्रेडर क्या है वो हमको पहले समझना पड़ेगा, अपनी जरूरत को। आप लोग इंट्राडे को ट्रेड सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते होंगे मेरे हिसाब से, तो इंट्राडे के लिए आपको 5, 10, 15 और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन फाइंड आउट करना है कि सही ट्रेड में एंट्री हो। उसके लिए हमको आवरली और 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप चीजों को सीखेंगे और उसकी मार्किंग अच्छी करेंगे तो आपको आगे कभी तकलीफ नहीं आएगी। बात क्लियर हो रहा है? तो उसी पे हमको बिलीव करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई प्राइस स्विंग हाई ब्रेक किया, स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, मोमेंटम नहीं जा रहा है, दोबारा उसी स्विंग हाई के अंदर प्राइस आ रहा है, अब धीरे धीरे प्राइस क्या है, अपनी रेंज को छोटा करता जा रहा है,
तो उस टाइम पे आपको पता है क्या करना है, जो वो नैरो रेंज बन रहा है ना, देखिए प्राइस ने एक अप ट्रेंड किया, फिर स्विंग लो तक चल के आया बहुत तेजी से, फिर हाई ब्रेक करने गया बहुत तेजी से, अब कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई, फिर रिट्रेसमेंट की शुरुआत हुई, हाई ब्रेक होने के बाद कोई मोमेंटम भी नहीं आया। तो दो चीजें हो सकती है कि प्राइस में जो डिमांड उठी वो इतनी कंप्लीट नहीं थी कि एक हाई के बाद ब्रेक करने के बाद एक नया हाई बहुत इंपैक्ट हाई लगे या बहुत ऊपर लगे, तो प्राइस दोबारा एक्यूमुलेशन के लिए आ रहा है और बायर्स जो यहाँ पे खरीद के बैठे उनके ट्रैपिंग के लिए आ रहा है। तो प्राइस अगर दोबारा हाई निकलेगा तो मोमेंटम और स्ट्रांग होगा, कब? स्विंग लो निकलने से पहले पहले। तो ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न या ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन का एक सिंपल एग्जांपल हो गया आपके लिए, ठीक है। हमने बस एक पॉइंट का आपको हमारी तरफ से ध्यान रखना है कि जहां भी प्राइस पहुंचने के बाद अगर वो कोई हॉट स्पॉट जोन है, यानी कि कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट रेंज है और उसके पास प्राइस की जो चाल है, जो गति है वो धीमी पड़ रही है, तो उसको अगर आप एक पैटर्न में डिजाइन कर सके तो उसी को हम सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। ट्रायंगल पैटर्न बोलिए, सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते थे तो सिमेट्रिक का मतलब बताते थे सममित। सममित का मतलब है कि दो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे के पैरेलल चलने की कोशिश करें या एक जैसी ही आकृति में हो, तो उसको हम सममित बोल देते थे, ठीक है। वही सेम कंडीशन यहाँ पे है कि एक पैटर्न अगर आप डिजाइन करना सीख जाए, जैसे आप सिंपल, जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट है आपके सामने, ठीक है। अब निफ्टी 50 के इस चार्ट में क्या आपने देखा कि प्राइस ने स्विंग लो से लिक्विडिटी उठाया और हाई ब्रेक करने गया। अब हाई ब्रेक करने के बाद मोमेंटम हो ही नहीं रहा है। अभी जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया कि हाई ब्रेक करने के बाद मोमेंटम तो चल ही नहीं रहा है निफ्टी में, दोबारा उसी हाई के अंदर प्राइस दोबारा आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्राइस धीमा नहीं है, बहुत तेज है और दोबारा लो ब्रेक करने जा रहा है, लेकिन लो ब्रेक नहीं हुए, रिटेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर गया। अब बहुत ध्यान से समझिए, प्राइस का ये मोमेंटम और इसके बाद ये मोमेंटम और उसके बाद ये मोमेंटम, तो हाई ब्रेक होना, दोबारा ट्रैप होना, स्विंग लो तक आना। अब प्राइस अब तीसरी बार हायर साइड जा रहा है, तो हमको पता लग रहा है कि इस मोमेंटम और इस डाउन साइड मोमेंटम से ये वाला जो प्राइस है वो धीमा है, ये वाला प्राइस है जो धीमा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी प्राइस वॉलेटिलिटी के बाद अगर एक छोटी रेंज बनाने की कोशिश करे तो वहां पे पैटर्न डिजाइन कीजिए। अगर कोई मोमेंटम के बाद, हायर राइज के बाद कोई एक रेंज बनाने की कोशिश कीजिए, पैटर्न डिजाइन कीजिए, ठीक है। प्राइस में एक कंसोलिडेशन की तरफ, वॉलेटिलिटी से चाहे कंसोलिडेशन की तरफ प्राइस बढ़ रहा हो, चाहे किसी डायरेक्शनल ट्रेंड से कंसोलिडेशन की तरफ प्राइस बढ़ रहा हो, उसकी मार्किंग आपको करनी है। वही मार्किंग हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी, ठीक है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग मार्किंग पहले करते हैं। ये हम लोगों ने एक बॉटम लगाया, ये हमारे लो हुए, प्राइस ने इस हाई तक का मोमेंटम किया, ये हाई ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आया, यहाँ से लिक्विडिटी उठाया, अब ये प्राइस धीमा हो गया, देख पा रहे हैं आप, धीमा हो गया। तो प्राइस में यहां से यहां तक के मोमेंटम को अगर आपको एक पैटर्न में डिजाइन करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस ट्रेंड में जिस जिस हाई के पास प्राइस में सप्लाई आई उसको मार्क करते हुए एक लाइन जोड़ दीजिए। उसी तरीके से डाउन साइड भी कीजिए कि जिस जिस पैटर्न के पास डिमांड आई उसको मार्क करते हुए एक लाइन जोड़ दीजिए। ये दो काम आपको करने हैं, चलिए करते हैं एक बार यही काम आपको। सिंपल, किसी भी पैटर्न को आप पकड़िए ना। अभी जैसे कल के दिन हम लोग ट्रेड कर रहे थे क्रूड को, तो क्रूड में 950 के पास एक पैटर्न बना है, अगर आप उसको देखेंगे तो डाउन साइड प्राइस ने डे लो ब्रेक किया, एक्सट्रीम डे लो था, ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, तो प्राइस धीरे 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 उस रेंज से निकला और कन्वर्जन करके थोड़ा सा मोमेंटम करके पुल बैक में एक अच्छा प्रॉफिट देके चला गया। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स अगर आप पकड़ना सीख लेंगे। अभी आइए, अब ये हमारे लिए पैटर्न है, पैटर्न ध्यान से देखिए, ठीक है, ये हमारे लिए पैटर्न है। अब प्राइस ने यहां से पुल बैक की शुरुआत की, अब एक पैटर्न हमको डिजाइन करना है। तो मैंने क्या बोला, दो ट्रेंड लाइन मिनिमम होनी चाहिए, और पहला ट्रेंड लाइन अपर स्विंग हाइज को जोड़ना चाहिए और दूसरा ट्रेंड लाइन लोअर स्विंग लोज को जोड़ना चाहिए। निचले जो भी स्विंग लो लगे इनको जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन, अपर स्विंग हाई जो लगे इनको जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन में आप लोगों ने एक ही चीज को सीखा है कि हाई से हाई मिला है, नहीं, हमको एक पैटर्न को डिजाइन करना है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हम इस रेंज से अगर जाएं और ऐसे जाएं तो हमको ये पूरी रेंज हम मार्क कर पा रहे हैं। देखिए प्राइस इसी हाई से जा रहा है, इसी हाई से जा रहा है, इसी हाई से, एक रेंज हमने मार्क कर ली। धीरे से अगर आप इसको भी डिजाइन करें तो ये, अब देखिए प्राइस ने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिए, इस रेंज में वॉलेटिलिटी थी, यहां से पुल बैक आया, इससे पहले तो प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मोमेंटम करके आ रहा था। अब धीरे धीरे कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई, कंसोलिडेशन की शुरुआत के बाद प्राइस ने इस पूरे पैटर्न के लो ब्रेक कर दिए।
अभी आपने स्विंग लो टेस्ट किया, एक पैटर्न में डिमांड सप्लाई बायर सेलर का इक्वलाइजेशन दिखा रहा है कि डिमांड सप्लाई फिर बराबर हो रही है, बायर्स प्राइस को स्ट्रेच कर रहे हैं। उसके बीच में जाते जाते प्राइस में ब्लॉक ऑर्डर बना। देखिए पैटर्न को डिजाइन करने का सबसे बेसिक रूल पहला जो मैंने आपको बताया कि 2 लाइनें होनी चाहिए कम से कम आपके पास। दूसरा जो रूल है वो पता है क्या, वो ये है कि उन दोनों लाइनों के बीच जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा तो प्राइस के मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी और वो एक ब्लॉक ऑर्डर मोमेंटम बनेगा, ब्लॉक ऑर्डर। तीसरी चीज जो मैंने आपको बोली कि ये ट्रेंड रिजम्पशन को ज्यादा फॉलो करता है। जैसे इंपैक्ट से प्राइस स्विंग लो तक गिर के आया, अब ये रिट्रेसमेंट चल रहा है, यहां जाके प्राइस की कंसोलिडेशन फेज की सीमा ही समाप्त हो गई तो प्राइस ने लो ब्रेक किए, तो लास्ट मोमेंटम ट्रेंड रिट्रेसमेंट और रिट्रेसमेंट के लो ब्रेक, तो डाउन साइड इसी ट्रेंड का रिजम्पशन अगर होगा तो डाउन साइड दूसरा मोमेंटम होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें कई एक कमेंट सेक्शन कल मैं देख रहा था तो किसी ने पूछा कि जो सर आप ये चीजें सिखाते हैं पढ़ाते हैं तो इसका कोई बुक का आप रेफरेंस दे सकते हैं जो आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो भी चीजें मैं आपको सिखाता हूं तो हम लोगों ने अपने बेसिक्स पे अपने समय पे बहुत काम किया है। जैसे मैं चार्ल्स डाउ का आपके लिए नाम लेता हूं, इसी के साथ जो अभी एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न में अगर कोई महारत हासिल लगता था तो अब मैं आपको बता दूं कि जॉन मैजी थे उसी टाइम पे, रॉबर्ट एडवर्ड की एक किताब आई थी जिसको हम लोग बोलते हैं बाइबल बोलते हैं हम लोग, टेक्निकल एनालिसिस में उसको हम लोग बाइबल बोलते हैं। सोचिए आप उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। अच्छा, इनके गुरु थे जो इससे पहले रिचर्ड शाबाकर, उनकी एक बुक थी तो उन्होंने ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न पे बहुत ज्यादा काम किया। शाबाकर को हम लोग फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो इनकी बुक्स बेसिक्स पे काम कीजिए, और जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ ये हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल लर्निंग और नॉलेज से, एक्सपीरियंस से उन लोगों को पढ़ने के बाद जब बाजार में काम किया, फिर उनको कैसे लिक्विडिटी जोन के पास एग्जीक्यूशन करना है, कौन से पैटर्न। अब जैसे ये सिमेट्रिक पैटर्न यही क्यों डिजाइन किया, अब ये किसी बुक में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। यही क्यों डिजाइन किया ये कैसे पता लगेगा। देखिए मैंने 2-4 पॉइंट बेसिक अगर आप पकड़ लें इस पूरे पैटर्न के तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ये कंसोलिडेशन, ये प्राइस एक बार हाई ब्रेक किया, अब पूरा पैटर्न समझिए, यहां से यहां तक के मोमेंटम को अगर आप नहीं ग्रैब करेंगे ना तो दिक्कत है। प्राइस पहले एक हाई लगाया, हाई के बाद रिट्रेसमेंट करते स्विंग लो तक आया, फिर हाई ब्रेक किया। अब कोई प्राइस अगर अपना लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करता है तो उसको हायर हाइस के ट्रेंड में जाना चाहिए। हायर हाइस के ट्रेंड को जब आप बोल रहे हैं तो हायर लोज लगेंगे। एक हाई के बाद नया हाई, ऊपरी स्तर का हाई, तो एक हाई के ऊपर एक नया हाई, तो इसको हम बोल रहे हैं हायर हाइस। और हायर हाइस के टाइम पे ही जब प्राइस गिर के आता है तो हायर लोज लगाता है। ये टेक्निकल से आप सीखते हैं उसका पार्ट है बहुत छोटा सा, कि प्राइस पिछला जो निचला स्तर है इस बार जहां तक गिरेगा उससे कम गिरेगा, उससे पहले रिवर्सल करेगा। और अगर प्राइस एक बार यहां से हाई ब्रेक कर गया और हाई ब्रेक करने के बाद लास्ट स्विंग लो तक आ रहा है तो अब हाई ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई, अब इसी टाइम पे प्राइस यहां धीमा हो रहा हो और ये उसका लास्ट स्विंग हाई का रेंज है, वो इससे पहले लो ब्रेक कर दे तो डाउन साइड मोमेंटम होगा कि नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो ये एक पैटर्न की तरह डिजाइन करना है हमको, चार्ट्स में हॉट स्पॉट रेंज। अब ये स्विंग हाई निकलने से पहले पैटर्न ब्लॉक हो गया और लो ब्रेक कर दिए। ये सिंपल पैटर्न एग्जीक्यूशन है। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये लाइन हुआ हमारा, ठीक है, ये पूरा पैटर्न है। हमने पहले देखा कि एक हाई लगा था, प्राइस देखिए अब हायर हाइस की तरफ जा रहा है, एक लास्ट हाई ब्रेक हुआ तो उस लो तक नहीं आया और उससे पहले हाई ब्रेक करके मोमेंटम किया, बहुत अच्छी बात है। फिर प्राइस ने गैप अप किया, एक हाई तक गया, बहुत अच्छी बात है। अब प्राइस ने लास्ट स्विंग लो ब्रेक किया और मोमेंटम डाउन साइड। अब देखिए लास्ट स्विंग हाई क्या लगे, ये प्राइस ने पैटर्न बनाया और उसी में जाके ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक ऑर्डर यहाँ पे स्विंग हाई पे सेलर्स के थे, तो हॉट स्पॉट जोन के पास हमको पता चला कि सेलर अग्रेसिव है, वो प्राइस को लास्ट स्विंग लो तक भी लाए हैं और उसके बाद वहां से उसका ब्रेकडाउन भी कराना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये सिंपल ट्रायंगल पैटर्न था, कोई इसमें आपको ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत नहीं होती, बस आपके लॉजिकल। अब देखिए प्राइस एक्शन का हमारा लॉजिकल बिहेवियर कंफर्म है। डायरेक्ट आप किसी रेजिस्टेंस रेंज के पास जाएंगे जब आपने लास्ट स्विंग लो को टेस्ट कर लिया हो तो वहां भी आपके ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी बढ़ी जाती है। अगर आप लास्ट स्विंग हाई के अबव सस्टेन नहीं कर रहे हैं और उसके पहले लो ब्रेक कर दिए जाएंगे तो डाउन साइड मोमेंटम एग्रेसिव हो जाएगा। तो इन तीनों फॉर्मेशंस को अगर आप अच्छे से एक नजर में देखना सीख जाए, अब ये चार्ट पैटर्न्स क्या है, आपका लाइव मार्केट में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उनको उतना ये बेहतर होते जाएंगे। अब दूसरे फॉर्मेशन पे चलते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को देखिए।
मैं जितने आपको ये ट्रायंगल पैटर्न सिखाऊंगा ना, इसका मैं आप लोग, अगर आपको पसंद आता है सीरीज तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा, लगातार आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसके रैंडम एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं इसको एक कड़ी में नहीं ले जाना चाहता, एक सीरीज में नहीं ले जाना चाहता। डेली बेसिस पे जहां जहां जो भी पैटर्न बन रहे हैं, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कभी तकलीफ नहीं आएगी। अब क्रूड का चार्ट देखिए, ये हम लोगों ने रिजम्पशन देखा, अभी जो पैटर्न दिखाया ये रिजम्पशन का था। अब क्रूड का जब आप चार्ट देखेंगे, क्रूड ऑयल मिनी का लगाते हैं, ठीक है। अब इसका आप चार्ट देखेंगे, इसमें रिवर्सल का आपको छोटा सा पैटर्न ये देखिए बना हुआ, देख पा रहे हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, लो ब्रेक डेलो ब्रेक हो रहा है। अब सोचिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया है कि किसी भी डायरेक्शन मोमेंटम में अगर प्राइस धीमा हो जाए, अब डेलो एग्रेसिव, प्राइस ने डेलो लगा, बहुत तेजी से लगा, 18-20 का कैंडल लगा, ठीक है, बहुत तेजी से प्राइस नीचे आया। लेकिन लो ब्रेक होने के बाद का मोमेंटम क्या एग्रेसिव है क्या? ये लो ब्रेक होने के बाद क्या मोमेंटम एग्रेसिव है बताइए? वहीं पे बॉटम आउट होता जा रहा है, प्राइस एक लो लगाया, उसके नीचे क्लोजिंग तक नहीं दे रहा है। तो क्या समझ आ रहा है कि ये बायर्स हैं, इनकी बाइंग रेंज नीचे तक हो सकती है, इसी वजह से प्राइस नहीं रिवर्स कर रहा है। तो आपको क्या देखना है, एक सिंपल पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि एक अपर स्विंग हाई को जोड़ता हुआ लाइन, एक लोअर स्विंग लोज को जोड़ता हुआ लाइन। अब देखिए प्राइस यहां पे जाके कितना धीमा हो गया, ये जिसको आप बोलते हैं ना बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाना, प्राइस का एक रेंज के पास नॉन बॉडी साइज कैंडल्स का बनाने लगना, प्राइस मोमेंटम तो वहीं से पुल करेगा। अब जैसे ही प्राइस ने इस रेंज को ब्लॉक किया तो समझ आ गया कि गिरावट वैसे ही तेज नहीं थी। मैंने आपको डाउन साइड मोमेंटम का एक सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाया कि बियर मार्केट के करेक्शंस बहुत तेज होंगे और पैनिक क्रिएट करेंगे। ये लो ब्रेक होने के बाद क्या पैनिक क्रिएट कर रहा है बताइए? डाउन साइड मोमेंटम एग्रेसिव है क्या? नहीं है। तो प्राइस दोबारा जैसे ही ब्लॉक होने के बाद इस स्विंग हाई के ऊपर जाए, छोटा सा एसएल पुल बैक के लिए ट्रेड कीजिए। बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस रहते हैं और ये ट्रेंड के अगेंस्ट हम इस मोमेंटम को भुना सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत रैंडम में हम लोग एग्जांपल लेंगे, ऐसे ही एक एक करके दो दो करके, और आप देखिएगा 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में आपके ट्रायंगल पैटर्न जितने बाजार में बन सकते हैं। ये तो मैंने आपका बहुत बेसिक क्लास किया। अब इसके पहले के स्विंग लो जो लगे उस पर हम लोगों ने नजर नहीं रखी, लो के पास प्राइस कन्वर्जन कैसे करता है उस पर नजर नहीं रखती, इस पूरे पैटर्न के ब्लॉक होते हुए रेंज के पास एग्जीक्यूशन कैसे होगा इस पर अभी कोई बात ही नहीं की है, ठीक है। ये बहुत बेसिक आपकी समझ के लिए मैंने पहला सेशन किया। अगर आप लोगों को पसंद आए ये सीरीज, पहला सेशन अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा और अगले वीक भी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू जरूर रखेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। धन्यवाद।